Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। तो बच्चों काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। राइट, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो आज मैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैंने फिगर बना रखा है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बीच में काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, बट मैं आपके लिए अब ये वीडियो मैं एक सीरीज में बात करूँगा यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इक्विलिब्रियम जानने से पहले हम एक बात का ख्याल तरीके से रखें। सबसे पहली बात बच्चों जो हम बात कर रहे हैं आपसे, जरा ध्यान से देखिएगा। इन तीनों चीजों को हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बात का ख्याल रखना है। आप मैथ में एक चीज पढ़ते होंगे, साइन रूल। राइट, तो साइन रूल में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो वो साइन रूल में आपने ये पढ़ा, पहले जरा ध्यान से देखेंगे आप। ओके, ये एक आपके पास ट्राइंगल है और मैंने इसका नाम कुछ दे दिया ए, बी और सी। राइट, और मैंने इसका नाम दे दिया ए, ये बी ये साइड और ये सी। तो आप इसको आप क्या लिखते हैं? अगर साइन रूल के हिसाब से बात कर सकते हैं तो आप लिखते हैं ए बाई साइन ए। राइट, ए बाई साइन ए, मतलब कि जो एंगल है, राइट, ए बाई साइन ए। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए, बी अपॉन साइन बी। और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी अपॉन साइन सी। ये आपको क्या कहलाता है, साइन रूल के बारे में। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लैमीज थ्योरम के बारे में, एक बात करते हैं। लैमीज थ्योरम में आप बात क्या करते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे 3 फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो मेरे ये कहने का मतलब है कि एक ऐसा और एक आपके पास ऐसा। राइट, क्या आपने बोला 3 फोर्स है आपके पास, हमने नाम दे दिया इसका कुछ कितना बच्चों, F1, ये आपने क्या दिया F2 और ये आपने क्या दिया F3। आपने क्या देखा, सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। और यहां पे फोर्स लगने के बावजूद आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास नेट फोर्स 0। ये एंगल अल्फा, ये मैंने माना यहां से बीटा, और बच्चों ये एंगल जो यहाँ पे है ये आपके पास है गामा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। F1 बाई जो सामने एंगल आपके पास साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा, F2 बाई साइन बीटा, और बच्चों F3 बाई साइन गामा। ओके, ये इतनी बातें आपको तरीके से ख्याल रखना है, और इस चीज को हम बोलते हैं लैमीज थ्योरम। राइट, और ये आप उसी चीज पे हम बात करते हैं, आप साइन रूल भी लगा सकते हैं या आप लैमीज थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3 सिचुएशन दिखाया है, और इन तीनों सिचुएशन को हम 2 तरह से बात कर सकते हैं। एक तो आप कंपोनेंट मेथड से भी बना सकते हैं, राइट, वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी चीज को लैमीज थ्योरम से करें तो शायद ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये चीजें मैंने आपसे जो जिक्र किया है, ये एक मैंने बेसिक सी बात की है आपको। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि किस तरीके से इन तीनों सिचुएशन को हम लैमीज थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इन सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब यहां पे क्या है, सिस्टम आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब ये बताएंगे आप यहां पे, जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे बच्चे कि यहां पे इस सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, खुद देखें आप। तो आपको मैंने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है खास करके। तो ये बताइए कि यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, 3। कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक आपके पास कौन कौन है, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये कांटेक्ट में है। अरे ओके, जब कांटेक्ट में होता है तो आपको पता है कि वहां पे जो फोर्स लगता है, दिस इज नोन एज अबाउट कांटेक्ट फोर्स, या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल जो वर्ड आता है वो हमेशा सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहला काम करना क्या होता है आपके लिए कि आप यहां पे अगर कोई स्फीयर यहां पे ऑलरेडी इसके साथ फिक्स्ड है,
तो एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। और आपको पता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होगा तो जाहिर जितना, भाई इतना याद रखो ना, जितना पार्ट बॉडी का कांटेक्ट में होता है उतना कांटेक्ट फोर्स होता है। यहां पे कितना पार्ट कांटेक्ट में है भाई? सर 2 पार्ट में। सर 2 पार्ट कांटेक्ट में है, 2 नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, हम 2 तरह से इसको बना सकते हैं, राइट? एक वेक्टर मेथड से कंपोनेंट ब्रेक करके, और एक हम लाइनेज थ्योरम से। तो हमारे लिए लाइनेज थ्योरम ज्यादा आसान है। तो इसमें आपको ज्योमेट्री का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या एंगल है उसके बारे में हम दिखाते हैं और आप खुद करते जाएंगे, कितना आसान है। देखिए अगर ध्यान से, एक तो बच्चों इस सरफेस की वजह से ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एक आपके पास कौन सा फोर्स लगा जरा बताइए। यहां पे मैंने इसको मान लिया है N2, और इस सरफेस की वजह से इस तरफ जो लग रहा है वो कितना लगा? N1, राइट? क्लियर है? और ये यहां से एंगल कितना क्वेश्चन में कह रहा बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, राइट एवरीवन? ओके, तो एक चीज बताओ, इस सरफेस की वजह से N1, इस सरफेस की वजह से N2, और इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो आपके पास वेट है वो कितना आपके पास? mg है। और मान लेते हैं कि मास तुम्हारे पास, एक बात कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं सबका मास मैंने कितना मान लिया? 10 kg। ये मैं अपनी तरफ से एक सिचुएशन मैंने खुद क्रिएट कर दिया कि m की वैल्यू आप ले लो 10। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत ही आसान सी चीज। अब एक चीज बताओ, कितना फोर्स? N1, N2, ठीक है, और mg। कितना फोर्स लग रहा है? 3। और तीनों फोर्स लगने के बावजूद यहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और जब आपके पास 3 फोर्स लग रहा है और उसके बावजूद नेट फोर्स 0 है, तो उस सिचुएशन को आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहां पे इसी चीज को हमने क्या बोला, जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा ये 30 डिग्री है, एकदम ध्यान से देखेंगे आप। और ये बताओ कि ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राइट, ये एक ट्राइंगल है, राइट? तो ये बताओ, ये 90, ये 30, तो ये तुम्हारे पास कितना होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा बच्चों, क्लियर? तो ये बताओ कि अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, अगर इस ट्राइंगल की अगर हम आपसे बात करते हैं, ये यहां से एंगल कितना बना रहा है? 90, ये ऑलरेडी 60 है, तो ये कितना होगा बच्चा? 30 होगा या नहीं होगा? राइट, बिल्कुल 30 होना है। तो अब आपके पास खुद लिख सकते हैं क्या? ये बताओ, ये आपके पास है N1, राइट? और N1 के सामने जो आपके पास एंगल टोटल बना रहा है वो कितना है? ये है आपके पास 90 और ये है 30। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए N1 बाई साइन 90 प्लस 30, राइट सर, इक्वल टू, अब ये बताओ तुम यहां पे N2 की बात करो, ये N2 है, तो N2 है, तो यहां और यहां मिलाकर के N2 के लिए कितना होगा जरा जल्दी बताओ? N2 अपॉन कितना बच्चा? साइन 90, राइट? और अगर हम बात करें mg की बात करें, तो ये मिलाकर के 180 है, तो ये तुम्हारे पास ये mg, यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा बच्चा? mg अपॉन साइन 180 माइनस 30। उम्मीद है क्लियर हो रही होगी बातें, कुछ भी तो नहीं है, मैंने वही तो बताया अभी आपको लेबिस थ्योरम का। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का ख्याल रखना है, नथिंग एल्स। इस तरह की चीज सबसे आसान होती है, हम सिर्फ फिगर को देख करके सिर्फ परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट? तो ये बताओ N1, राइट? और बच्चे लोग साइन 90 प्लस थीटा, अब बताएं कि साइन 90 प्लस थीटा कितना लिख सकते हैं? सर कॉस थीटा होता है, तो यहां पे कितना आपके पास? कॉस 30, सर N2, और यहां पे साइन 90 की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी हो गई? 1। ये कितना है आपके पास? साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो आप यहां पे कितना लिखेंगे? साइन 30। तो बच्चे कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो लिख सकते हैं हम 2n1 बाई √3 इज इक्वल टू n2, और साइन 30 की वैल्यू 2, तो ये ऊपर गया, तो ये कितना लिखेंगे? 2mg, और m की वैल्यू मैंने यहां पे कितनी मानी है? 10, और ये भी g की वैल्यू 10 ले लो, तो ये कितना हो गया? 100। तो बच्चे लोग 2n1 बाई √3 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 200। तो आपने क्या देखा, अगर आपसे बात की जाए, ओके एवरीवन, तो आप यहां से क्या देख रहे हैं? N2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? N2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 200 न्यूटन। और इसको आपने यहां से अगर हम N1 निकालें, तो N1 की वैल्यू आप खुद बताइए कितना आ जाएगा? 100√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? राइट? तो आपने क्या किया? N1 और N2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया या नहीं कर लिया? ओके है या नहीं है? प्लीज
ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं, सारी चीजें यहां पे जो आपको परेशान करती है वो क्या करेगी, सिर्फ एंगल का ख्याल रखना है आपको। अगर एंगल आपने काम कर दिया फिर तो आसान है। अगर ये n1 है उसके सामने का एंगल देखना है, ng है तो उसके सामने का एंगल देखना है, n2 उसके सामने का एंगल बनना, चेक करो, आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं बच्चों। ओके, इसे मैं मिटा रहा हूं, राइट, क्लियर है, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल, इसको भी मैं मिटा रहा हूं बच्चों, इस सिचुएशन को। ओके आइए, अगर हम इसकी बात करें तब तो ये तो और आसान है यार, देखने में नहीं लग रहा है? सर लग तो रहा है। एक चीज बताओ, मैंने यहां पे बात किया, एकदम जरा ध्यान से देखना, ये सिचुएशन ऐसा था, मैंने पहले से ये सिचुएशन ऐसा था, ये ऐसा, ओके, और यहां से मैंने क्या किया था, एक ये है, राइट सर, ये सेंटर था, यहां से एक फोर्स ऐसा कांटेक्ट और एक कांटेक्ट फोर्स ऐसा, ठीक है सर। mg सर नीचे था, और ये बताओ ये आपके पास यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपके पास 30 था, ये मैंने पहले से बना रखा था लेकिन आपको सिचुएशन बता दूं, mg नीचे। अब तुम खुद बताओ बच्चों लोग कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ये देखो ये और एक ट्राइंगल है, तो ये 90, अरे बालक ये 30, तो बालक ये कितना सर 60, सिमिलरली ये 30, राइट, ये 90, तो ऑब्वियस सी बात है कि 60, हाँ जी सर। अगर हमने यहां पे बात कर दिया तो ये 60, तो ये भी 60 और ये भी 60, राइट राइट। तो तुमने यहां पे क्या देखा कि ये n1 मान लिया मैंने और ये n2, राइट, तो अगर ये 60 मतलब 120, तो ये भी तुम्हारे पास कितना 120, ये भी तुम्हारे पास 120, तो हम क्या लिख सकते हैं n1 बाई इसके सामने कितना है तुम्हारे पास, जरा खुद बताओ, ये कितना हो गया 120, तो कितना लिख सकते हैं sin 120। ओके, n2 है तो यहां पे भी ये कितना होगा, n2 भी आपके पास कितना है बच्चा sin 120 इज इक्वल टू, ये mg है तो ये भी कितना हो रहा है सर, यहां पे mg भी कितना आपके पास sin, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं ना n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू mg, मतलब mg की वैल्यू कितनी, n1 n2 दोनों की सबकी वैल्यू कितनी आई बताओ यहां पे 100 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, क्लियर? ओके एवरीवन, उम्मीद मैं करूं आप लोगों को तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, सारी चीजें मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, किसके ऊपर छोड़ रहा हूं, लाइनस थ्योरम के ऊपर, और आपको सारा सिचुएशन पता है कि लाइनस थ्योरम को हम कैसे यूज करेंगे। इस सवाल के बारे में हम बात करते हैं आपसे, ओके। और हाँ, ये मैं आज जो भी मैं बात कर रहा हूं ये पहला लेक्चर है इसका इक्विलिब्रियम का, अभी मैं एक दो लेक्चर अभी और भी दूंगा, और अब ये सिलसिला कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं बीच में काफी गैप हो गया था, बट अब ये कंटिन्यूएशन आपके साथ बरकरार रहेगा बच्चों। उम्मीद है क्लियर है बच्चों, राइट, ओके। इससे भी मैं मिटा रहा हूं, राइट। आइए मैं इस सवाल के ऊपर आपसे बात करता हूं। देखिएगा इसका सिचुएशन पहला ऐसे, ओके, पहले सिचुएशन आपके पास बच्चों ऐसे था, इसी चीज को मैंने ऐसे किया है, राइट, ओके, राइट, इसको मैंने यहां से ऐसे, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, यहां से कांटेक्ट में एक सरफेस के परपेंडिकुलर, कुछ भी मत कीजिए, सरफेस के परपेंडिकुलर कर दीजिएगा, राइट। यहां से आपने, मैंने क्या माना था n1 और ये माना था n2, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 60 है बालक, और ये कितना आपके पास 30, सिंपल। ये बताओ एक फोर्स, दो फोर्स, और ये कितना है पहले बताओ, mg गॉट इट, राइट एवरीवन। जरा मेरी बात को बहुत तरीके से और ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसी चीज को यहां से आगे ऐसे बढ़ा दिया तो बताओ ये ट्रायंगल हो गया सर, ये 90 ये 60, तो ऑब्वियस ही बात है यार ये 30, इसको मैंने यहां से अगर आगे बढ़ा दिया तो ये 90 ये 30, तो ये कितना है 60, राइट सर। ओके, कुछ शायद गलती तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो ये बताओ कि अगर ये 60 है तुम्हारे पास, तो जाहिर सी बात है कि ये 60 है तो ये भी आपके पास 60, ये बताओ ये 30 है तो ये भी तुम्हारे पास कितना है, जल्दी बताओ 30, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल हो रहा होगा। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनेंगे, क्या सुनेंगे भाई, हो गया आपका सारा कहानी, सारा सिचुएशन। n1, अब n1 के सामने जो एंगल है वो कितना, ये है 90 और ये है 60, तो बालक n1 बाई कितना लिखेंगे sin 90 प्लस 60, ओके, और
ये N2 है, तो ये N2 आप कितना लिख सकते हैं फरमाइएगा। ये कितना है 90 और ये है 30, तो कितना लिखेंगे sin 90 प्लस 30 इज इक्वल टू Ng। इसके बीच का एंगल कितना है बालक, Ng अपॉन कितना हो गया sin 90। कहानी का द एंड हो गया। राइट एवरीवन, समझ में आई बात। सवाल देखने में आपको कुछ भी लगे, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उस बात का आपको ख्याल रखना है। पहला काम क्या होगा, देखना होता है कि जहां पे भी आपके पास सरफेस कांटेक्ट में है, आप सरफेस के परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स लगा देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है, डाउनवर्ड लगेगी। अगर सिस्टम के ऊपर 3 फोर्स है और 3 फोर्स लगने के बावजूद नेट फोर्स आपका 0 है, तो आप कह सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और वहां पे आपसे पूछेगा, निकालने के लिए आपसे जो पूछ रहा था N1 N2 कैसे निकालेंगे, लेबनिज़ थ्योरम सबसे आसान सी चीज थी। तो मैं उम्मीद करूं कि जो भी चीजें मैंने आपसे जिक्र किया है, बताया है, आपको तरीके से समझ में आया। क्या मैं इसे कर दूं या इतना मैं आप पे यकीन कर सकता हूं कि आप कर ले, और कितना आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो थैंक यू एवरीवन। बहुत जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर इसी का सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूं, मतलब कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू एवरीवन।